बिहार विशेष राज्य की लड़ाई कम से कम 22 साल पुरानी है, हो सकता है ये 24 साल भी पुरानी हो। हम आज न्यूज हंटर पर आपको 2002 से लेकर के 2024 तक एक एक दिन का घटनाक्रम हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ था, किस डेट पे क्या हुआ है बिहार विशेष राज्य की मांग को लेकर के। शुरू करते हैं 9 जनवरी 2002 से। 9 जनवरी 2002 में बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने योजना आयोग के 7 मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में, हाई लेवल मीटिंग में बिहार के लिए विशेष सहायता की मांग की थी। इस विशेष सहायता में विशेष पैकेज, पुराना बकाया को देना और विशेष राज्य का दर्जा शामिल था। हालांकि सरकार की आधिकारिक पत्र जो जारी किया गया उसमें विशेष राज्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ वहां पे विशेष आर्थिक मदद और झारखंड अलग होने के कारण वो विशेष आर्थिक मदद मांगा जा रहा था। उसके अलावा जो पुराना बकाया राज्य सरकार का केंद्र सरकार के ऊपर लगभग 538 करोड़ के आसपास था, वो पुराना बकाया का भी मांग किया गया था इस दिन। इसी मांग को कभी कभी आरजेडी के लोग कहते हैं कि सबसे पहली बार हमने ही विशेष राज्य का मांग किया था। इसके बाद फिर उसी साल 2000 में ही आरजेडी के सांसद रघुवंश प्रसाद 23 अप्रैल 2002 को देश की संसद में पहली बार बिहार के विशेष आर्थिक सहायता देने पर प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन ये प्रस्ताव विशेष राज्य पर नहीं था, बल्कि विशेष आर्थिक सहायता पर था। इस बहस में आरजेडी के सिर्फ 3 सांसद शामिल हुए थे, रघुवंश प्रसाद, प्रभुनाथ सिंह और जगदानंद सिंह। ये तीनों आरजेडी के थे और थोड़ी देर के बाद ही ये वॉकआउट कर गए थे सदन से। इसके बाद आइए 16 मई 2002 को उसी संसद में लोकसभा में फिर से लोकसभा के ऊपर बिहार को विशेष पैकेज देने के ऊपर चर्चा होता है, वहां पे बहस होती है। उसके बाद फिर 20 अगस्त 2002 को सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के बारे में लोग कहते हैं कि ये मुलाकात कभी हुई नहीं, लेकिन संसद के दस्तावेज में साफ साफ कहा गया है कि ये मुलाकात हुई थी। और ये मुलाकात जो प्रतिनिधि मंडल था वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद फिर आते हैं 12 दिसंबर 2003 को फिर से एक बार बिहार के 1 दर्जन सांसद से भी अधिक सांसद लोकसभा में 3 घंटे से अधिक देर तक बिहार को विशेष आर्थिक सहायता देने के मुद्दे के ऊपर बहस करते हैं, जिसमें अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं। रामविलास पासवान भी होते हैं, नीतीश कुमार भी उसमें शामिल होते हैं, पप्पू यादव भी होते हैं और आरजेडी के लोग भी होते हैं, सभी दल के लोग होते हैं। लेकिन इसी के बारे में आरोप लगाया जाता है कि नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं थे, जबकि उसमें शामिल थे वो। इसके बाद आइए 9 दिसंबर 2005 को, अब सरकार बदल चुकी थी, नीतीश कुमार नए मुख्यमंत्री बन चुके थे। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने के 1 महीने के भीतर नीतीश कुमार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए एक मेमोरेंडम दिया। उसके बाद फिर 4 अप्रैल 2006 को बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिए जाने का मांग को पारित कर दिया गया। उसके बाद फिर मई 2006 में ही बिहार विधानसभा के अंदर सचिवालय द्वारा मुख्य सचिव को सूचना दी गई कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करे, ये डायरेक्शन दिया गया। फिर 3 जून 2006 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दोबारा बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रदान करने के लिए पत्र लिखा और उसमें सर्वदलीय शिष्टमंडल को प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय भी मांगा। उसके बाद फिर 21 जून को नीतीश कुमार और सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री थे उस समय, वो फिर से केंद्र सरकार को मेमोरेंडम सौंपते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। इसके बाद फिर 14 जुलाई 2009 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को फिर से एक पत्र लिखा बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने के लिए। उसके बाद फिर 31 मार्च 2010 को बिहार विधान परिषद में सर्वसम्मति से बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का प्रस्ताव पारित किया गया। फिर उसके बाद फिर 12 मई 2010 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पुनः प्रधानमंत्री को एक फिर से पत्र लिखा, वही स्पेशल स्टेटस देने के लिए बिहार को। फिर 21 अगस्त 2010 को बिहार भाजपा नेता भोला सिंह ने देश की संसद लोकसभा में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसका समर्थन सिर्फ बिहार के सांसदों ने नहीं किया। हालांकि आरजेडी के सांसदों ने उसमें कई बार आक्षेप लगाया कि 2002 में जब उन्होंने पेश किया था, जब ये समर्थन, तब
बाकी लोगों ने समर्थन नहीं किया था जब एनडीए की सरकार थी। हालांकि इस बहस में सिर्फ बिहार के ही सांसद नहीं बल्कि बिहार के बाहर के भी सांसदों ने इसका समर्थन किया था, जैसे कि उत्तराखंड के गढ़वाल के सांसद थे सतपाल महाराज, उत्तर प्रदेश के शैलेंद्र कुमार, ऐसे ही और भी लोग थे जिन्होंने इसका समर्थन किया। इसके बाद फिर आ जाइए 23 मार्च 2011, बिहार में एनडीए के सांसदों ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का ज्ञापन सौंपा। फिर 14 जुलाई 2011 को जदयू की ओर से प्रधानमंत्री को 1.25 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर करके एक पत्र सौंपा, एक मूवमेंट के तहत, एक अभियान के तहत। 4 अगस्त 2011 को राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में योजना मंत्रालय ने बताया कि बिहार के विशेष राज्य की मांग पर एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया जाएगा, ये बताया गया। फिर सितंबर 2011 में भारत सरकार ने बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना दिया। उसके बाद फिर 18 दिसंबर 2011 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अलग से पत्र लिखा और आपत्ति भी जाहिर किया, जिसमें एक खबर के अनुसार बिहार को 8,753 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज देने का दावा किया गया था, जबकि बिहार को वो धन झारखंड से अलग होने के लिए दिया गया था, उसके नुकसान के एवज में मिला था, न कि कोई स्पेशल पैकेज था। 3 जनवरी 2012 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मनमोहन सिंह को पत्र लिख करके स्पेशल स्टेटस का मांग वो भी करने लगे, यानी कि अन्य राज्य भी करने लगे। इसके बाद राजस्थान भी करेगी, तेलंगाना भी करेगी, आंध्र प्रदेश भी करेगी, झारखंड भी करेगी, बहुत सारे राज्य करना शुरू कर देते हैं जब मुहिम शुरू होता है बिहार के लिए। तो 2010-11 के बाद 3 मार्च 2012 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष को पत्र लिखा और देश के मुख्यमंत्री को भी एक पत्र लिखा ताकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। 30 मार्च 2012 को फिर से बिहार को स्पेशल स्टेटस देने के लिए बना इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को फाइनली सौंप दी। उसके बाद फिर 12 सितंबर 2012 को लालू यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाया, जब ये सब कुछ चल रहा था तब ये आरोप लगाया उनके ऊपर कि जब साल 2002 में बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग की थी, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से मिले थे, तब नीतीश कुमार ने बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का विरोध किया था। हालांकि वो शिष्टमंडल नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही गया था। उसके बाद भी कह रहे हैं कि साजिश किया था, इन्होंने साजिश शब्द का इस्तेमाल किया था लालू यादव जी ने। 4 नवंबर 2012 को पटना के गांधी मैदान में बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की मांग को लेकर के अधिकार रैली किया गया नीतीश कुमार के द्वारा, जेडीयू के द्वारा, एनडीए के द्वारा। 9 नवंबर 2012 को आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने 2002 में बिहार के विशेष राज्य के मांग का विरोध किया था, जब राबड़ी देवी ने यह मांग किया था। 17 मार्च 2013 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में जदयू द्वारा बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग को लेकर के अधिकार रैली किया गया, पूरा रामलीला मैदान भर दिया गया था। 1 अप्रैल 2013 को लालू यादव ने आरोप लगाया फिर से नीतीश कुमार के ऊपर कि 2002 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का इन्होंने विरोध किया था। नीतीश कुमार ने बार बार वो ये आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद फिर 18 अप्रैल 2013 को केंद्र सरकार ने घोषणा किया कि कालाहांडी, बेलनगिरी और कोरपुट क्षेत्र के लिए बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के तहत 250 करोड़ रुपए का वार्षिक पैकेज दिया जाएगा, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा। 22 अप्रैल 2013 को राजभवन पर धरना देने के बाद हर जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया, बिहार के हर जिले पे धरना दिया गया। 25 अप्रैल 2013 को योजना मंत्री राजीव शुक्ला ने संसद को बताया कि भारत सरकार बिहार समेत अन्य राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने पर विचार कर रही है। इस पर नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की और अपनी जीत भी से बताया था उस समय। 15 मई 2013 को केंद्र सरकार ने रघुराम राजन की अध्यक्षता में राज्यों के पिछड़ेपन का मानक तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया और 22 अगस्त को योजना मंत्री राजीव शुक्ला ने संसद को बताया कि झारखंड, राजस्थान और उड़ीसा ये तीनों राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जरूरी जो शर्तें होती है वो पूरा नहीं करती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बिहार का मामला अभी विचाराधीन है। 2 सितंबर 2013 को रघुराम राजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी
और उसके बाद फिर सरकार इसे जारी करेगी। 3 सितंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने प्रधानमंत्री से मिलकर के झारखंड के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग की और कहा कि जिन आधार पर यह दर्जा दिया जाता है उन सभी आधारों में झारखंड बिहार से कहीं ज्यादा हकदार है। 26 सितंबर 2013 को केंद्र सरकार ने रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट जारी कर दी, सार्वजनिक कर दी। 18 फरवरी 2014 को जेडीयू के सभी सांसदों ने संसद भवन के बाहर बिहार को स्पेशल स्टेटस देने के लिए धरना दिया और प्रदर्शन किया। जुलाई 2016 में नीतीश कुमार ने इंटर स्टेट काउंसिल के मीटिंग में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का सवाल फिर से उठाया। मई 2017 में नीतीश कुमार ने एक 3 पेज का पत्र प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग किया गया था। उसके बाद फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान केसी त्यागी जो जेडीयू के लीडर है उन्होंने यहां तक दावा कर दिया था कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को कम से कम 15 सीटें मिलती है तो उनकी पार्टी बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस के लिए विशेष अभियान चलाएगी बड़े स्तर पे। जेडीयू को उस चुनाव में 2019 के चुनाव में 15 नहीं बल्कि 16 सीटें आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई विशेष अभियान नहीं चला। 22 मई 2019 को नीतीश कुमार ने बिहार को स्पेशल स्टेटस देने के में या स्पेशल स्टेटस कैटेगरी में शामिल करने के लिए बात फिर से दोहराई। जुलाई 2019 में जेडीयू ने फिर से स्पेशल स्टेटस की मांग की, लेकिन अब भाजपा इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रही थी, मौन हो गई थी। इसके पहले स्पेशल स्टेटस पे भाजपा भी बोलती थी। अब बिहार में भाजपा एनडीए की सरकार बन चुकी थी। नवंबर 2019 में भाजपा राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह ने जेडीयू नेताओं द्वारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग, बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी की मांग को सगुफा बताया। पहली बार किसी बीजेपी के लीडर ने विरोध किया इसका। 18 नवंबर 2019 को नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए सवाल संसद में उठाया। जेडीयू के एक दूसरे सांसद दिनेश चंद्र यादव ने भी उनका समर्थन उस समय किया था। 17 अक्टूबर 2020 को तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी का घोषणा पत्र जारी करते हुए ये कहा कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएंगे क्योंकि अभी तो डबल इंजन की सरकार है केंद्र में, फिर क्यों नहीं मिल रहा है। सितंबर 2021 में योजना आयोग की रिपोर्ट जारी होने के बाद योजना और क्रियान्वयन राज्य मंत्री विजेंद्र यादव ने भी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार को एक पत्र लिख करके कहा था कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जरूरी सभी मानक को पूरा करता है, इसलिए मिलना चाहिए। दिसंबर 2021 में जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने भी बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर। दिसंबर 2021 में नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर इसी संकल्प के साथ निकले कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पूरे देश में न सही लेकिन पूरे राज्य में आंदोलन जरूर करेंगे, लोगों को संगठित करेंगे। जनवरी 2022 में ललन सिंह ने फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग उठाया, उसका मुद्दा उठाया और लगातार 2 हफ्ते तक हर रोज विशेष राज्य के ऊपर एक विशेष ट्वीट किया जिस पर संजय जायसवाल ने इस मुद्दे को फालतू बताया था। और संजय जायसवाल बीजेपी के सांसद थे उस समय, आज भी सांसद हैं बीजेपी से ही। और बिहार को मिले विशेष पैकेज को उन्होंने ही विशेष दर्जा से ज्यादा बेहतर बता दिया था संजय जायसवाल ने उस समय। फरवरी 2022 में जेडीयू के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो जहानाबाद के सांसद थे, उन्होंने फिर से संसद में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग फिर से उठाया। 16 सितंबर 2022 को नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में फिर से कहा कि अगर 2024 में केंद्र में उनकी सरकार आएगी तो सभी गरीब राज्यों को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाएगा। वो सिर्फ बिहार की बात नहीं बल्कि आगे की बात कर रहे थे। 31 जुलाई 2023 को जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने लोकसभा में फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग उठाया, सवाल उठाया। 22 नवंबर 2023 को बिहार सरकार ने बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिलवाने के लिए बिहार विधानसभा में रेजोल्यूशन फिर से पारित किया और केंद्र सरकार के पास इसे भेजा भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 23 नवंबर 2023 को सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि जब मनमोहन सरकार के दौरान नीतीश कुमार बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिलवाने का प्रयास कर रहे थे, तब लालू यादव ने नीतीश कुमार के उस प्रयास का विरोध किया था। 6 जून 2024 को जब लोकसभा का चुनाव का परिणाम आ चुका था, तब तेजस्वी यादव ने तंज मारते हुए नीतीश कुमार से आग्रह किया
कि जेडीयू इस चुनाव में किंग मेकर के रूप में उभरी है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि इनके 12 सांसद हैं और अल्पमत में सरकार है बीजेपी की। तो इसका फायदा उठाते हुए बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा का लड़ाई नीतीश कुमार को आर पार की लड़ाई के रूप में लड़ना चाहिए। 29 और 30 जून 2024 को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि बिहार को या तो विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज मिले। पहली बार ये रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें कि यह शब्द लगाया गया है कि या तो आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष पैकेज का दर्जा दीजिए। अब विशेष पैकेज दर्जा देने के लिए, विशेष पैकेज देने के लिए तो बीजेपी और मोदी सरकार तैयार ही है और वो मिल भी जाएगी। लेकिन इस सफर में हमने ये समझने का प्रयास किया कि कैसे एक टाइमलाइन आपको बता सकता है कि किसी एक विशेष मांग को लेकर के वो अपना सफर कैसे तय करता है। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।